सब जगहों पर। मैंने दी थी इस बार नीट का पेपर, इस साल नीट का पेपर दिया था? हाँ, पहली बार दिया था। मेरे पहली बार में 550 मार्क्स आए थे, पहली बार में। तो पेपर लीक हो गया? पेपर लीक हो गया, मैंने री एग्ज़ाम नहीं दिया। ये वही जगह है जहां कल प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। गांधी की तरह आंदोलन करने आए थे शांतिपूर्ण तरीके से। जिस तरीके से लाठियां बरसाई हैं, आपने भी वो वीडियो देखे होंगे। 2-4 लट मारेंगे और हम चले जाएंगे, लेकिन ये जनरेशन अब चलने वाली नहीं है। क्या सरकार में इतने लोग नहीं है जो मंत्री बन सकते हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान ही मंत्री बनेगा। जैसे सरकार पीछे नहीं हट रही है, वैसे हमने डिसाइड किया कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे। लाठीचार्ज होगा, मार लेंगे, पिट लेंगे। लेकिन हमारी बहनों पे चलाया, उसका हम हिसाब आने वाले टाइम पे चुनाव पे करेंगे। कोई भी सरकार हो, ये मोदी कोई से मतलब नहीं है। सरकार अगर जो भी होगी करेगी, उससे तो ऐसा ही होगा। खाली तख्ती लेकर खड़े हुए हैं। सरकार अपनी आंखें खोलेगी तब दिखेगा। अब डर नहीं लग रहा? अब तो गोली बची बस। तो लाठी खाने आ गए आप? सब खा रहे हैं, स्टूडेंट सब हमारे भाई हैं, सब हमारे साथ में पढ़ने वाले लोग हैं, तो उन्हीं के चक्कर में मैं भी आ गया कि थोड़ा बहुत लाठी खा लिया जाए। हम इस वक्त संसद मार्ग पर हैं। जंतर मंतर को जाने वाले सारे रास्ते ऐसे ही खचाखच भरे हुए हैं और पूरे दिन खचाखच भरे रहे। ये वही जगह है जहां कल प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई और आप समझ लीजिए कि यहाँ एक छोटी सी सरहद तक खिंच गई है। सामने पुलिस वाले हैं और इधर आकर के छात्र हैं और लगातार छात्रों के नारेबाजी चल रही है। ये तमाम लोग अलग अलग होर्डिंग पोस्टर्स लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर ये युवा है, इधर आइए। ये क्या है? लो ले फिर आ गए, राजी खुशी, क्या सोचा था, डर गए? तो आप भी कल थे, आप उस दिन थे? हम 19 तारीख को भी थे, 20 तारीख को हम भी शिकार हुए, ये नील पड़े हुए हैं। लेकिन इसलिए यहाँ पर आने का मकसद ये है, इस पोस्ट का मतलब यही है कि हम जो यहाँ पर इस गवर्नमेंट ने सोचा था कि 2-4 लट मारेंगे और हम चले जाएंगे, लेकिन ये जनरेशन अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत उकता गई है। यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि दिल्ली की आवाम है, यहाँ पर सब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, रांची, हर जगह से लोग आए। कोई सड़क के मुद्दे से परेशान, कोई किसान आंदोलन से परेशान, कोई करप्शन से परेशान। ये सारा इकट्ठा गुस्सा जो है वो आज यहाँ पर निकलेगा। मतलब सबके जो नाराजगी सब लेके यहाँ आ गया है। सब यहीं पर हैं सर, यहीं पर रहेंगे। और मैं 2 दिन से घर नहीं गया सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि क्या करते हो? क्या नाम है आप? मेरा नाम आमिर है, मैं फार्मासिस्ट हूँ। मैं मेरी अपनी फार्मेसी शॉप है जंगपुरा के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इन्होंने कहा लो फिर गया। और सर मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैंने 12 साल से बीजेपी को वोट नहीं डाला। कुछ 12 साल से आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनवर है। आई एम फ्रॉम बैंगलोर, कर्नाटका। व्हाट इज योर मीडिया नेम? माय नेम इज सौरभ शुक्ला। आई एम फ्रॉम द रेड माइक। ओके, आप क्या कवरेज करने के लिए आए? मैं पिछले 6 जून से कवर कर रहा हूँ। हाँ, क्या कवर कर रहे हो आप? जो यहाँ पर आप लोग दिखा रहे हैं। अच्छा, ओके। क्या? और मैं गोदी मीडिया से नहीं हूँ। अच्छा, सही है। नहीं सर, बहुत अच्छी मीडिया से, मैं इनको फॉलो करता हूँ। मैं फॉलो करता हूँ। आपका क्या है नाम? रेड माइक। रेड माइक। मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे होर्डिंग्स लिए हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे, हौसला बनाए रखे हैं। हाँ, ठीक। कल तो इतना पीटे रात को। गोदी मीडिया को दे रहे, गोदी मीडिया। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट का कोई बंदा बात क्यों नहीं कर सकता? अगर बात करे, ये प्रोटेस्ट खत्म करे, जो भी जितने भी रिफॉर्म है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में रिफॉर्म है और यूपी SSC के एग्जाम में रिफॉर्म है, यूपीएसआई में तभी गड़बड़ी हुई है। पता है सर आपको यूपीएसआई कट ऑफ 90% तक गई पता है मुझे, मैं बहुत दिन से कवर कर रहा हूँ। हाँ जी, यूपीएसआई कट ऑफ 90% गई है। उसमें कितनी ज्यादा धांधली हुई है। यूपी SSC सर इतना वो भ्रष्ट एकदम आयोग एकदम सो चुका है और यूपीपीएससी हमारा उत्तर प्रदेश वाला, उसका भी बहुत बुरा है। आपने वोट दिया था बीजेपी को? नहीं, लोगों ने जिन्होंने दिया था मतलब उन्हें भी पिटवा रहा है, हमने तो नहीं दिया था। आप कहाँ से कितने दिन से यहाँ आ रहे हैं? लगातार 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से आ रहे हैं? 2 हफ्ते से हम मैं भाई 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ। मैं यूपी बधाइयों से। ये जो स्पॉट है जिधर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये एक कपल स्पॉट हो चुका है। यानी कि जो रात को आते हैं ना, वो आते कपल्स को लेके। और जैसे वहाँ पे गोदी मीडिया को हमने पकड़ने गए थे कल रात को, वो गोदी मीडिया को पकड़ने गए था, वो लोग पीछे उसका भाग रहे। वो लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पे लाठी चार्ज हो रहे।
हम भागने वाले से नहीं है। ठीक है, ठीक। सर मैं बस यही चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से हमारी बात पहुंचाई जाए, जितना जल्दी से जल्दी आंदोलन को बंद कराया जाए और सरकार बात सुन ले बस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होर्डिंग है यहाँ पर, किताबों के पन्नों में अब इनकलाब लिखेंगे, आवर यूनिटी इज आउट ऑफ योर कवरेज एरिया। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली के ही हैं आप लोग? स्टूडेंट्स हैं, क्या है, आपको क्या लगा आपको आना चाहिए यहाँ? जी नहीं, हम स्टूडेंट्स नहीं हैं, हम अच्छे खासे पैसे कमाने वाले बहुत वेल सेटल्ड लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बच्चे आगे की जनरेशन है उनके साथ ये सब नहीं होना चाहिए जो अभी हो रहा है। जितने बच्चों ने जान गंवाई है उतने तो गंवाई है, पर आगे के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना आप लोगों से घर नहीं रहा गया देख के? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है। ये देख के मुझे लगता है किसी को भी नहीं घर रहा गया होगा, तो सब लोग अभी अभी अपने अपने शहर में रास्ते पे उतर आए हैं। तो ये आप देखें, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप इन्होंने बताया कि अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, तो आप वेल सेटल्ड हैं, आपकी जॉब्स हैं, आपके बिजनेसेस हैं और आप यहाँ पर आए हैं। किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्टर होर्डिंग भी बनाया है। जी, इसी तरीके से कि जैसे सरकार पीछे नहीं हट रही है, वैसे हमने डिसाइड किया कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत है, यहाँ पे नंबर्स का खेल है, जितने ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पे रास्ते पे उतना ज़्यादा प्रेशर सरकार पे बढ़ेगा, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पे प्रेशर बनाए रखें। ठीक है, तो ये बताया इन्होंने कि सब आप देखिए यहाँ पर भारत माता की जय। अब ये पूरा का पूरा जो सीपी एरिया है वो बंद करने के लिए कहा गया है। ये देखिए यहाँ सब बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब जो है यहाँ पर सब ऐसे जो है, बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बड़े भी पहुँचे हुए हैं। और ये पूरा जो भीड़ है, ये पूरी जो भीड़ है वो सीपी तक पूरी ऐसी ही भीड़ है। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये संसद मार्ग है, जनपथ एरिया, पूरा का पूरा जो इलाका है वो ऐसे ही भरा हुआ है। मंच से लेकर के भीड़ आपको कनॉट प्लेस सर्कल तक मिलेगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, वीडियोस बना रहे हैं, सबके पास फ़ोन है और सब अपने अपने वीडियोस बनाते हुए जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? कशिश। आपके हाथ में क्या हुआ? नहीं, मेरे पहले से लगी हुई है, मैं सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए इधर आई हूँ। तो आप पहले से आपका हाथ टूटा हुआ है, आपको पता है यहाँ लाठी चार्ज हो रहे, फिर आप यहाँ पर आ गए? किसी चीज़ को रोकने का कोई रीज़न नहीं होता, लगी हुई है, लाठी चार्ज होगा, मार लेंगे, पिट लेंगे। क्या कर रहे हैं आप अभी? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं? क्या पढ़ रहे हैं? मैं मैनेजमेंट कोर्स की स्टूडेंट हूँ। मैनेजमेंट। तो आप आए हैं, आपके दोस्त भी आए हैं यहाँ पे? हाँ, मेरे दोस्त आए हुए हैं, सब इधर उधर हो रखे हैं, अभी सब घूम कितनी रहे दूर पैदल चल के? मेट्रोस तो बंद है। हम पैदल आए हैं। पैदल आए हैं? हाँ जी। ठीक है, तो ये सब ये देखेंगे कि यहाँ पर ये बच्चे हैं जो, और ऐसा इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ इसमें फ्रिंज एलिमेंट्स भी हैं जो उकसाते हैं लोगों को, काफ़ी कुछ कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है आंदोलन में वो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करने आए हैं, ट्रेन से आए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, फिर भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं हैं। इस भीड़ को देखते हुए और जो नारेबाजी हो रही इसको देखते हुए जो एसोसिएशन है ट्रेडर्स का कनॉट प्लेस के, उन्होंने एडवाइस किया है कि कनॉट प्लेस की जो दुकानें हैं वो बंद रखी जाएं, क्योंकि कब क्या कैसे हो जाए यहाँ आप नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर सब के सब ये लोग इकट्ठे हुए हैं, भीड़ है, सब अपने अपने पोस्टर्स जो है वो लेकर के आए हैं, अपने अपने होर्डिंग्स लेकर के आए हैं। और भीड़ जो है वो भीड़ है वो आती ही जा रही है। तस्वीरों में आप देखेंगे, आपको भीड़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। फोटो ले। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं बुंदेलखंड से हूँ और मैं इस आंदोलन में लगातार हूँ जिस दिन से शुरू हुआ, और ये सरकार पूरी तरीके से सरतानाशाही हो चुकी है। हम सिर्फ सरकार से इस्तीफा चाहते हैं, खासकर देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान का, और उसकी जवाबदेही तय करे। इतना ही देश का युवा चाहता है, क्योंकि इतनी दूर दूर से कोने कोने से भारत का युवा आया है। और सबसे बड़ा दुराचार इस सरकार ने ये किया, दिल्ली पुलिस ने जो लाठियाँ हम पे तो चलाई, चलो हम मान गए, लेकिन हमारी बहनों पे चलाया, उसका हम हिसाब आने वाले टाइम पे चुनाव पे करेंगे इस सरकार का, और इस्तीफा लेकर के ही जाएंगे। क्योंकि गांधी के देश में गांधी की तरह आंदोलन करने आए थे शांति तरीके से। जिस तरीके से लाठियाँ बरसाई हैं, आपने भी वो वीडियो देखे होंगे और सभी लोगों ने देखे होंगे, वो मंजर आंखों से कभी जाता नहीं है। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं हम जैसे आंदोलनकारियों पे, जो आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, जवाबदेही तय करने के लिए आए हैं, उन सभी से भी यही कहूँगा कि आपका अगर ज़मीर ज़िंदा है, अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है तो आकर के ज़िंदा दिली दिखा दो, क्योंकि देश का युवा आज सरकार से जवाब पूछ रहा है और उसकी जवाबदेही तय करने के लिए आप सबके लिए
आप हित के लिए, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए ये युवा दिल्ली की धरती पे खड़ा है। आप कहाँ से आए हैं? हम बुंदेलखंड से आए हैं सर। बुंदेलखंड से आए हैं सर। सब एमपी से आए हैं। कब तक रहेंगे? जब तक यहाँ पे अभी तो हम 4-5 दिन तो कंटिन्यू हैं ही और आ भी रहे हैं, लेकिन हम आगे भी रहेंगे जब तक कि ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम यहाँ दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में स्टूडेंट हैं, हम यहाँ यहीं पढ़ाई करते हैं। तो ये चीज़ जो प्रोटेस्ट हुआ तो हमें पता चल रहा है, इतने रोज चल रहा है, उसके लिए हम अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जो एक अपनी उस पर अड़े पड़े हैं कि मतलब उन्हें इस्तीफा नहीं देना, उनका हम इस्तीफा लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई किसी का वो सिस्टम नहीं है, कुछ भी ऐसे कर रखा है जैसे कोई कुछ बोलेगा नहीं। क्या समझते हैं हमारी यूथ को? हम कुछ नहीं कर सकते। ये आंदोलन जो दिख रहा है ये हमारी आवाज़ है और ये करके दिखाएंगे हम। घर में क्या बोल रहे हैं मम्मी पापा आप लोग? घर में यही बोल रहे हैं कि मतलब हाँ स्टूडेंट आंदोलन है तो अपना स्टूडेंट पक्ष रखो, और ऐसे कोई बात नहीं है कि मतलब तुम डर के बाद लेकिन जाना पड़ रहा है घर वालों को भी समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो जो समझेंगे उनका ठीक है, मम्मी पापा नहीं समझेंगे समझाएंगे, क्योंकि ये करना जरूरी है। अगर ये नहीं, अगर ये कम से कम इनको बात तो करनी चाहिए थी यहाँ के। इससे पता चलता है कि इनको लगता है कि हम सारे पागल हैं, मतलब हमको कुछ करना नहीं आता। तो सरकार अगर जिम्मेदारी नहीं लेगी तो जनता क्या करेगी? सीधी बात यही करेगी जो हो रहा है। कोई भी सरकार हो, ये मोदी कोई से मतलब नहीं है। सरकार अगर जो भी होगी करेगी उसका तो ऐसा ही होगा। कांग्रेस सरकार क्यों ना? कोई भी हो, कोई पार्टी हो, डेमोक्रेसी इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भाजपा उसी बात ही नहीं है, ये पूरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ये। भूल गए थे सरकार से, हम क्वेश्चन पूछना भूल गए थे, इसलिए सरकार अपनी मनमानी पे उतर आई है। जबकि आप देख रहे हैं तो केवल शिक्षा व्यवस्था की बात है, पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। मैं बुंदेलखंड से आया हूँ, वहाँ बुंदेलखंड में केन बेतवा कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है, आप देख रहे होंगे, आप भी शायद कवर किए होंगे। तो सरकार किसी भी पक्ष में अपनी जिम्मेदारी दिखाने की कोशिश ही नहीं कर रही है। हमें इस्तीफा इसलिए चाहिए ताकि पता चल सके इनको कि अगर ये गलत करेंगे तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। अगली बार से गलत करने से पहले सोचेंगे। बात सब एजुकेशन नहीं है। अगर कोई भी जिम्मेदारी, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, कोई सा डिपार्टमेंट हो, अगर कोई जहाँ भी जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी उसका इस्तीफा देना पड़ेगा मंत्री को। कोई भी मंत्री हो, क्या सरकार में इतने लोग नहीं है जो मंत्री बन सकते हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान ही मंत्री बनेगा। सारे मंत्री, ये बच्चे भी यहाँ पर हैं, ये होर्डिंग लेकर के खड़े हुए हैं, से मोदी जी इसलिए ये सब। आप ये खाली तख्ती लेकर खड़े हुए हैं। सरकार अपनी आंखें खोलेगी तब दिखेगा। ओह, ये एक अलग क्रिएटिव तरीका है प्रदर्शन करने का। ठीक है, तो आपने इसीलिए आपने खाली दफ्ती रखी है, इन्होंने खाली दफ्ती रखी है और ये कह रहे हैं कि सरकार आंखें बंद है इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, आंखें खोलेगी तो दिखेगा। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ पढ़ते हैं आप? गुड़गांव में। तो आप यहाँ आज कॉलेज नहीं गए? नहीं, मैं यहाँ प्रोटेस्ट करने आया हूँ। प्रोटेस्ट करने आए हैं आप, अपने तरीके से आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ जी। तो पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं? पेरेंट्स को मैंने नहीं बताया है। पेरेंट्स को नहीं बताया? नहीं, बिना पेरेंट्स को बताया यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये अलग अलग तरीके से ये जनरेशन है, ये अपने तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, खाली दफ्ती लेकर के झंडे लेकर के। और आप देखेंगे जो छोटे छोटे ये महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, ये बच्चियां जो हैं यहाँ पर, आप देखिए ये यहाँ पर इन्होंने नीचे फ़ोन रखा और यहाँ अपना वीडियो बना रहे हैं। जो उचित समझो वो करो। आओ यहाँ क्या है, दिखाओ ज़रा क्या है। एक ही है ये कि और भी पीछे? ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक। ठीक है, और अगर कुछ झूठ लगे तो आप मुझे करेक्ट कर देना। ऐसी जवानी किसी के काम की नहीं जो अपनी मातृभूमि के काम ना आ सके। कि अगर अभी भी तुम्हारा खून नहीं खोला, ये खून नहीं है पानी। आज चंद्रशेखर जयंती भी आज चंद्रशेखर जी की जयंती भी है। घायल हैं इसलिए घातक हैं। ओ, ये स्टूडेंट्स हैं, मार खा गए हैं इसलिए कह रहे हैं कि हम घायल हैं। अब डर नहीं लग रहा। अब डर नहीं लग रहा? अब तो गोली बची बस। हाँ, गोली बची बस। गोली बची है। उस दिन मार खाए थे क्या? हाँ, फिर क्या हो गया? दोबारा आ गए। हाँ। तो घायल हैं इसलिए घातक हैं। सवाल हम पूछते हैं पर सिर्फ उनसे जो मीडिया के लिए है। हाँ ठीक है, ये मीडिया से बहुत नाराज़गी है यहाँ पर। ठीक है, अच्छी बात है। ये सवाल हमारे नहीं थे, जो हमें गवर्नमेंट से नहीं पूछना था। हमने मीडिया को वहाँ बीच में रखा हुआ है जो गवर्नमेंट से सवाल पूछती है। पर मीडिया क्या करती है, यहाँ आके हमसे सवाल पूछती है। क्या दिक्कत है? हमें सड़क पे आना ही नहीं था अगर मीडिया अपना काम करती। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सब युवा हैं अपने दफ्तिया स्पाइडरमैन। अरे भाई, स्पाइडरमैन और बैटमैन दोनों के लेकर के आए आप? क्या नाम है? क्या पहनो? किसका पहन रहे? गर्मी लग रही है इसलिए नहीं पहन रहा। अच्छा, ये स्पाइडरमैन और बैटमैन दोनों लेकर के आए हैं। अलग तरीके की क्रिएटिविटी है प्रोटेस्ट का। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कि दे स्टूड फॉर द ट्रूथ व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड, सो जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। मतलब स्पाइडरमैन और बैटमैन सच्चाई के लिए लड़ते थे, तो इसलिए आप? बिल्कुल, बस उसीलिए। ये अलग क्रिएटिविटी है यहाँ पर। तो अब ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये जो है कनॉट प्लेस सर्कल के नज़दीक हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नज़र आएंगे। कोई सूरजमुखी के फूल लेकर के आया है,
और आपको देखेंगे ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना वो मास्क लगाए हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनका चेहरा आ जाए, क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं वो यहाँ पर आए। तो जब आप देख लें कि भाई ये जो बच्चा है अपने माँ बाप से झूठ बोल कर आने लग जाए, माँ बाप का डर ख़त्म होने लग जाए, तो फिर तो सरकार है सबसे ज़्यादा डरता है अपने जब ये सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं और ये लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। और इतनी भीड़ देख करके लगता है कि अगर सोनम वांगचुक इस्तीफ़ा ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं आंदोलन ख़त्म हो जाए, बातचीत होगी, तो ये लोग यहाँ क्या करेंगे शायद इनको भी पता है। यही वजह है कि ये लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं हैं। तो आपको जहाँ तक हम दिखाएंगे सिर्फ भीड़ और भीड़ नज़र आएगी। ये भीड़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान के झंडे लिए लोग, मेट्रो स्टेशंस बंद हैं और फिर भी ये लोग यहाँ पर भारी तादाद में आते जा रहे हैं। ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। और जो इलाके जो कनॉट प्लेस के इलाके शॉपिंग, कॉफ़ी, डिनर, इन सब चीज़ों के लिए लोग आते थे, आज वो सब के सब यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। Can I look at that poster? साडा हक आपने बनाया? हाँ जी। रोज़ आ रहे हो यहाँ पे आप? नहीं, आज पहली बार आए? हाँ जी। क्या करते हो आप? स्टूडेंट हैं। बहुत दूर पैदल चल के आना पड़ेगा? हाँ जी। पड़ा होगा। क्या लग रहा है आपको, क्यों लगा अंदर से कि अब आना चाहिए यहाँ पर? आई फील क्यों नहीं आना चाहिए, लेकिन अच्छा, घर में नहीं बताया इसलिए मास्क? कोई नहीं, बोलो कोई नहीं। आप जब आ ही गई हो यहाँ पर तो फिर बोलो क्यों नहीं आना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को पता है? हाँ जी, पता है। चलो, तो ये सब जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है, ये बच्चियां हैं, ये सब यहाँ पर पहुँच रही हैं। और आपको लड़कियाँ आगे नज़र आएंगी और लड़के कभी कभी पीछे आ जाते हैं। तो आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? सब स्टूडेंट्स हैं। आप कहाँ से हैं? मैं कहाँ से हूँ मतलब? हाँ, मतलब यहीं दिल्ली से आई हैं, NCR से या कहीं बाहर से आई हैं? नोएडा से आई हूँ। नोएडा से आई हैं। क्या पढ़ाई कर रही हैं? साइकोलॉजी। तो पहले भी आई थी या फिर आपने वीडियोस देखे पुलिस ब्रुटैलिटी के, तो अब लगा कि आपको आना चाहिए? नहीं, मेरा आज पहला दिन है, बट मेरा काफ़ी दिन से मन था आने का। ओह, तो सब लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हो क्या कुछ हो रहा है? जी, देख रहे हैं। सब इंस्टाग्राम पे फोटोज डालोगे आज के सारे? हाँ, मास्क फोटोज लगा के तो कैसे डालोगे, पहचानेंगे? फोटोज लेने नहीं आए थे ना एक्चुअली। अच्छा, सॉलिडारिटी में आए। हाँ जी। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं आप जैसे, कैसा लग रहा है यहाँ पर आए? क्या सोच रहे हो देख के सब कुछ? सर ऑनेस्टली अच्छा लग रहा है, बट कुछ लोगों को देख के गुस्सा भी आ रहा है, बिकॉज जो एक्चुअली मोटिव है वो उससे डाइवर्ट हो रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली यूजिंग एब्यूजिव लैंग्वेज विच वी आर नॉट हेयर फॉर। वी आर जेन्युइनली हेयर फॉर द problems that are in the education system. ज़्यादा लोग सही सीरियस है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। But it's okay because I know that the majority of us are here for the right cause and that's what we are doing. And even जो थोड़ा aggression वाले हैं, they are, उनका भी उस inequality और गलत काम की वजह से ही aggression निकल रहा है. So that's kind of validated, but still it can be managed better. But majority % I think is nice. ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस ठीक है यहाँ पर? Yes, actually nice. Everyone is very well behaved. As girls also we didn't feel unsafe at all. लड़कियों को तौर पर आपको अनसेफ नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं लगा। यहाँ पे everyone is really helpful and everyone is very mannered, actually very good. आप बोल रहे थे कि बिल्कुल आना चाहिए और फिर आओगी आप? नहीं, अभी और नहीं। अभी और नहीं? आज हो गया? पढ़ाई पे ध्यान? हाँ। ठीक है, तो एक दिन आपको लगा कि आना चाहिए, तो वो दिन हो गए? We actually came here to donate some stuff. बिकॉज तो हमने आगे एम्बुलेंस वगैरह में वी गेव वॉट एवर वी ऑल कुड गेट। आप लोगों ने सब इकट्ठा किया, क्राउड फंड किया और खाना दवाइयाँ जो आप देना चाहते थे हमने डोनेट कर दिया था जितना हमसे हो सका। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, गुड स्टफ। तो ये सब बच्चे हैं जो अपना पैसा इकट्ठा करके कोई दवाइयाँ दे रहा है, कोई खाना दे रहा है और यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं। आपको महिला मिली होगी जो उसने बोला कि मतलब वो बहुत वेल ऑफ है, बहुत अच्छे घरों से हैं और उसके बावजूद वो यहाँ पर आए हुए हैं। क्या चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोहन यादव। रोहन, कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ नजफगढ़ से। नजफगढ़ से आए हो? दिल्ली। यहाँ प्रदर्शन करने आए हो? हाँ। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा? सरकार नहीं सुन रही? सरकार नहीं सुन रही। सरकार को हमें क्या करना चाहिए ऐसा जो हम सरकार को यहाँ पे बुला सके, अपने सामने खड़ा कर सके? आप लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। कि कब से रख रहे हैं हम? प्रॉब्लम है तो अब शांतिपूर्ण तरीके रखिए। रख रहे हैं लोग, सरकार
कुछ कुछ बातें कह रही हैं, उनको सुनना चाहिए। क्या लेकिन कहा आप बताओ? सरकार ने आज मोदी जी ने ये कहा ट्वीट करके कि जो भी पेपर लीक होते हैं उसमें वो लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे। हाँ। और ये लोग कह रहे हैं कि सरकार को यहाँ जंतर मंतर पर बात करना चाहिए आकर के। हाँ, आपको क्या लगता है? बोलो। देखो मैंने दी थी इस बार नीट का पेपर, इस साल नीट का पेपर दिया था? हाँ, पहली बार दिया था। मेरे पहली बार में 550 मार्क्स आए थे, पहली बार में। तो पेपर लीक हो गया? पेपर लीक हो गया, मैंने री एग्ज़ाम नहीं दिया। री एग्ज़ाम नहीं दिया, दिल टूट गया? दिल टूट गया। कैसे दे कोई, क्या भरोसा फिर लीक हो जाए? आप देखो ये बच्चा है, और जो लोग कहते हैं कि नीट एक्सपीरियंस नहीं आ रहे हैं, ये नीट का बच्चा है। उसने बोला पहले फर्स्ट टाइम में इसने बहुत अच्छा स्कोर किया था, और सेकंड टाइम इतना दिल टूट गया उसने एग्ज़ाम नहीं दिया। मम्मी पापा ने क्या कहा कि 2 एग्ज़ाम बेटा तैयारी करो? नहीं, मम्मी पापा ने भी छोड़ दिया। यहाँ पे आके थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को कि मेरे सपोर्ट में लोग खड़े हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। आपसे बात करके भी अच्छा लगा। थैंक यू। तो ये नीट एस्पिरेंट्स है? नहीं, मैं गोदी मीडिया से नहीं। गुड मीडिया, गुड मीडिया। अच्छा, तो यहाँ तो गुड मीडिया और गोदी मीडिया में अंतर समझ में नहीं आता। हाँ। तो अब ये देखिए यहाँ भीड़ है। अब लोग जो है कहाँ से आए हुए हैं, पूरे कनॉट प्लेस से लेकर के पूरा कनॉट प्लेस सर्कल भरा हुआ है लोगों से। लोग आते जा रहे हैं, आगे जंतर मंतर पर खड़े होने की जगह नहीं है, भीड़ बढ़ती जा रही है। तो सुबह शाम दोपहर ये सब लोग अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? आई केम फ्रॉम सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, जस्ट टू सपोर्ट द स्टूडेंट प्रोटेस्ट। आई हैव सीन द वीडियो इन द इंस्टाग्राम एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। पे पिटाई की वीडियो देखे तो आपको लगा यहाँ आना चाहिए? हाँ, यहाँ आना चाहिए। क्यों ना चल के 1-2 लाठी खा लिया जाए, इतनी भारी शरीर होने का कुछ तो फ़ायदा हो। तो लाठी खाने आ गए आप? सब खा रहे हैं स्टूडेंट, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे साथ में पढ़ने वाले लोग हैं, तो उन्हीं के चक्कर में मैं भी आ गया कि थोड़ा बहुत लाठी खा लिया जाए। चलो, तो ये लाठी खाने आ गए हैं। 700 किलोमीटर दूर से आ गए हैं सुल्तानपुर से लाठी खाने। तो आप देखिए ग्रुप्स में जो है स्कूल के बच्चे आपको नज़र आएंगे। स्कूल के बच्चे जो हैं, स्कूल ख़त्म करके शाम तक यहीं डटे हुए हैं। तो ये एक अलग तरीके की जगह बन गई है। आप पुराने इनकलाबी नारे, क्रांतिकारी बातें, और ये कह रहे हैं भाई हम अपने लिए बोलने आए हैं, सड़क से लेकर के संसद तक बोलेंगे। तो ये जो भीड़ है ये कम होने का नाम नहीं ले रही है, ये भीड़ बढ़ती जा रही है। कहीं भी मेट्रो बंद है, उसके बावजूद ये लोग आ रहे हैं। कोई यहाँ डिवाइडर पर बैठा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, कोई पेड़ की छाया ढूंढ रहा है। और जो कनॉट प्लेस है उन सब जगहों पर दौड़ो नहीं, कुछ नहीं है। तो ये देखिए अचानक भगदड़ शुरू हो जाती है। तो ये सब हो रहा है काफ़ी कुछ यहाँ पर। फ़िलहाल पूरा का पूरा कनॉट प्लेस की जो दुकानें हैं वो हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। तो अब ये देखिए ये स्टूडेंट्स हैं, कहीं भगदड़ मच जाती है, लाठी चार्ज होने का ख़तरा होता है, और लोगों को लगता है कि वो लाठी खाने आए हैं। आपने देखा होगा कि एक भाई साहब कह रहे हैं सुल्तानपुर से आए हैं और हम लाठी खाएंगे। अच्छा, इनका क्या है कि ये लोग दौड़ते भी हैं और दौड़ते दौड़ते वीडियो भी बनाते हैं और फिर उसे इंस्टाग्राम में डालते हैं। उनको इंस्टाग्राम में देख करके बाकी लोग इंस्पायर होते हैं और वो बाकी लोग यहाँ पे आते हैं। अब ये देखिए क्यों भाग रही थी? पीछे से आई तो भागने लगे। पीछे से आदमी भाग रहा है तो बिना देखे भागने लग गए। देखता हूँ आपकी, देखते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो देखते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये जो है, तो ये सब देखिए युवा हैं। अब ये देखिए सारे के सारे जो हैं, जो दुकानें हैं अब लगभग बंद हो गई हैं। ये देखिए लाल पैथ लैब्स है, ये दुली चंद है, ये फ्रेंड्स एंड पेटल्स है। तो इतने प्रदर्शनकारी आ गए हैं कि इनको भी एडवाइस किया गया है कि अपनी दुकानें वगैरह बंद कर दें। तो आप ये सारी जो जनपद, कनॉट प्लेस, बहुत इंटरेस्टिंग है। धर्मो रक्षति रक्षता, जस्टिस प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट, महाभारत। आपने बहुत इंटरेस्टिंग कोट लिया, बहुत इंटरेस्टिंग अलग कोट है। आप पहले अपने बारे में बताइए, कहाँ से आई हैं और आपकी क्या कॉलिंग है? मैं हूँ TU की ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड इट्स जस्ट दैट आई वांट द गवर्नमेंट टू टेक द अकाउंटेबिलिटी, दैट्स इट। बस इतना कहना। That's it. तो यहाँ पर आप पढ़ाई करके आए, आज स्कूल कॉलेज छोड़ दिया आपने दिन भर? I had my office, I'm an intern. अच्छा, ऑफिस करके यहाँ पर आई हैं, ठीक है, थैंक यू। तो ये सब लोग हैं। अब इसमें बहुत धीरे धीरे जितना प्रदर्शन बढ़ेगा उतना ही
फ्रिंज जो पार्ट है, फ्रिंज एलिमेंट है, वो भी बढ़ेगा। तो वो भी एक चिंता की बात है और चिंता होनी भी चाहिए। सारी दुकानें कनॉट प्लेस के सर्कल पर लगभग बंद हैं और ऐसी एडवाइजरी दी गई है। तो शाम भी हो गई, पूरे दिन भर ऐसी ही भीड़ है और ये भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देखिए लोग पैदल आते जा रहे हैं सीपी सर्कल से, बस से, पैदल, कैब के ज़रिए, और ये भीड़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जबकि मेट्रो स्टेशंस ज़्यादातर बंद हैं। तो हर एज ग्रुप के लोग आए हैं, स्टूडेंट्स भी आए हैं, वर्कर्स भी आए हैं, बुज़ुर्ग भी आए हैं, युवा भी आए हैं और कोई यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। आप देखिए कोई बंदर बना हुआ है, आप देखिए अलग अलग तरीके से उन्हें कंधे पे बैठाया हुआ है। बंदर बन गए हैं, बंदर बन करके ऊपर बैठे हुए हैं। ये सब अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये सब जनरेशन Z है। आप देखिए इन सब के चेहरे, ये सब छोटे बच्चे हैं, ये सब छोटे बच्चे हैं, ये सब छोटे बच्चे हैं। इनकी उम्र 18 साल से लेकर के 20-25 साल तक की है और अलग तरीके से ये यहाँ प्रदर्शन करने पहुँचे हैं। सरकार तक भी तस्वीरें पहुँच रही हैं। जितनी जल्दी ये प्रदर्शन ख़त्म होगा उतना अच्छा है और जितना ये प्रदर्शन बढ़ता जाएगा। एक लुम्पेन एलिमेंट है जो यहाँ पर है, वो कुछ लोग उकसाते भी हैं बाकी बच्चों को, लेकिन ज़्यादातर जो छात्र हैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। पर हाँ, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो कोई और नहीं रखेगा। तो अच्छा कैसे हैं आप लोग? ठीक है आप लोग भी प्रोटेस्ट में आए हैं? भीड़ ना उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहे हैं। तो ठीक है सर, थैंक यू। तो ये सब लोग हैं हमारे भी व्यूअर्स, देख, थैंक यू। तो ये अच्छा, आप घर में बता के नहीं आई? घर में बता देखने आए थे क्या हो रहा है। बाकी लोग देखने भी आए हुए हैं बहुत सारे। अपने अधिकारियों के लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता, जिनका ज़मीर ज़िंदा होता है वो खुद चले आते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, हैप्पी बर्थडे। तो ये सब क्रिएटिविटी, क्रांति और संघर्ष कॉम्बो चल रहा है यहाँ। जातिवाद नहीं बोला आपने, लेकिन हाँ, जातिवाद नहीं बोला। कॉम्बो ने नहीं, सबको मतलब सारी चीज़ें इसी में आ गई ना, क्रांति में ही सब कुछ आ गया। तो फिलहाल यहाँ शिक्षा को लेकर के आंदोलन है। और अच्छा, क्या बोलना चाहते हो? क्यों नहीं बोलने देंगे? आओ बताओ अपना नाम। मेरा नाम अभिषेक है भाई तिवारी। अभिषेक, कहाँ से आए हो? मैं तो दिल्ली से भाई, रोहिणी। आपको क्या लगा आपको यहाँ आना चाहिए? नहीं, मैं तो ऐसे घूमने आता हूँ। मैं कुछ चीज़ें देखा, ऑब्जर्व करी, जैसे कि ना अब हम चल रहे हैं, 2 बार हुआ। एक बार आए तो ऐसा रूमर फैला कि डंडे बरसाए जा रहे हैं। सब भागने लगे। मैं नहीं भागा, मैं खड़ा हुआ, मैं देखा कि क्या होता है, कोई नहीं आया। फिर दोबारा भी पब्लिक भाग रही थी, आपने देखा होगा। फिर दोबारा मैंने पूछा भाई कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं आ रहा भाई, हम कर रहे हैं। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन ये हैकर्स वर्ड यूज़ करने पड़ता है कभी कभार। फिर मैं गया आगे और भाग वहाँ चला गया। उधर जाके मैंने बात करी तो एक अंकल थे, वो अपना ये अलग चिल्ला रहे थे, जय श्री राम। मैं ब्राह्मण हूँ, कोई लेन देना नहीं उस चीज़ से, लेकिन उसमें एक आदमी बोलता है कि आप जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं, जय भीम बोलना पड़ेगा। भाई क्यों बोलना पड़ेगा? मेरे थॉट्स हैं, मैं जय श्री राम बोलूँ चाहे जय भीम बोलूँ, ये तो मेरा है ना। उसके बाद उस अंकल को बोला गया कि राम आके ठीक करवा के देगा। तो मैं पूछना चाहूँगा क्या अम्बेडकर जी आके ठीक करवा देंगे? उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख के चले गए ना। तो अगर अम्बेडकर जी आके ठीक करवा सकते तो उनको बुला लो भाई। मैं साहब बोल रहा हूँ, राम जी तो नहीं करके देंगे, वो तो चले गए। अम्बेडकर जी आगे कर सकते हैं तो उनको भी कर दो आगे। और मैं उनको समझा रहा हूँ तो क्या फ़ायदा? प्रोटेस्ट तो वो होता है ना जहाँ जातिवाद ना हो। जब बात ही नीट के एग्ज़ाम की है, नीट छोड़ दो, सारे एग्ज़ाम्स के जो लीक्स हो रहे हैं, तो उस चीज़ की बातें होनी चाहिए, वो हो नहीं रही है। और ये प्रोटेस्ट जो आज कर रहे हैं, रिजर्वेशन के वक्त पे कोई नहीं खड़ा होता है। 33 नंबर वाले चले जाते हैं आगे, 100 नंबर वाले पीछे रह जाते हैं। यही है बस, मुद्दा सारे उठने चाहिए। मुद्दे सिर्फ छोटे छोटे से। अब यहाँ अधिकतर एंटी बीजेपी आ रखी है। एंटी बीजेपी आएगी तो दंगे होंगे। अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम भी मुझे मारोगे। पुलिस वाले गलती नहीं है, उनके ऊपर उठाया गया। मैं आया था 20 तारीख को भी, उनके ऊपर पत्थरबाजी करी गई मेरे सामने ही। तब क्या कहते हैं, लोगों ने लठ मारना स्टार्ट करा है थोड़ा थोड़ा डराने के लिए। तो जब आपके पास ऑर्डर आए हैं तो हटाने के लिए थोड़ा मारेंगे नीचे, तो वही चीज़ें हैं। ठीक, तो ये सबकी भावनाएं हैं, लोकतंत्र में सबकी आवाज़ है। तो हम दिखा रहे थे कि क्या हो रहा है। लगभग सीपी पूरी तरीके से बंद है, दुकानें बंद हैं और कभी भी कुछ भी यहाँ लगता है हो जाएगा। और बहुत फ्रिंज लोग भी बीच बीच में आ रहे हैं, वो हम आपको तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी के साथ जितना आंदोलन होगा उतना अच्छा। सहयोगी नीरज के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।